यदि हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, कई लोगों का ये प्रश्न है कि मन हमारा बहुत अशांत रहता है, मन में तरह तरह के विचार चलते हैं, भटकने वाले विचार चलते हैं, परेशान करते हैं, तो उन विचारों पर नियंत्रण कैसे किया जाए और अपने मन को शांत कैसे किया जाए, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मन की शांति के लिए बहुत सारे विचार हैं जी। और बहुत सारे हमारे धर्म के जो जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने बहुत सारी बातें दी हैं जी। लेकिन मन के सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि मन हमारा चाहता क्या है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपको जो सब्जी पसंद है जी, अगर वो न दे करके दूसरी दी जाए तो पहले से ही आपके मन में बहुत सारे विचार आने लगेंगे, पहले से आप नेगेटिव सोचने लगेंगे। जी। तो सबसे पहले तो हमें ये परखना है कि आखिर हमारा मन चाहता क्या है। जो मन चाहता है उस मन के अनुकूल जब हम कोई चीज़ देते हैं उसको, तो वो सहज ही एक्सेप्ट कर लेता है। जी। और अगर मन के अनुकूल नहीं होगी तो उसको एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगा है। तो जैसे कि हम लोग कहते हैं कि सबसे पहले तो मन एक्सेप्ट क्या करता है, वो चीज़ें जो उसको पसंद हैं। जी। अब पसंद क्या है, वो उसकी पसंद हमें जानकारी होनी चाहिए कि चाहता क्या है। जैसे कि कबीरदास जी ने कहा है कि कर का मन का डार के मन का फेर। हम क्या करते रहे, हाथों को माला दे दी, मुख से कहा कि तुम राम राम कहो और मन कहीं और चला जाता है। तो कबीरदास जी ने कहा कि कर का मन का डार के, माला फेरने की जरूरत नहीं, मन का फेर, मन को परमात्मा में लगाओ। अब वो परमात्मा में कैसे लगाएं, वो उसकी हमें पहले विधि आनी चाहिए। जब तक सहज विधि पता नहीं होगी तब तक हम मन को लगा भी नहीं सकते। और मन वही लगता है जिसके बारे में उसको पूरी जानकारी होती है। जैसे कि मन वहाँ जाता है जहाँ से हमें कोई प्राप्ति होती है, मन वहाँ जाता है जिससे हमारी पहचान होती है। बिल्कुल। मन वहाँ जाता है जिस व्यक्ति को हम जानते हैं और उससे कुछ हमें मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हम परमात्मा के बारे में जाने कि परमात्मा है कौन। वो हमारा पिता है, रहता कहाँ है, पार ब्रह्म, जिसको ब्रह्मलोक कहते हैं, वो वहाँ का रहवासी है। तो पहले उसको हम पहचाने, फिर उससे प्राप्ति क्या है, वो हमें क्या देता है। वो हमें सर्व गुणों का भंडार जो है वो हमें भी सर्व गुणों से भरपूर करता है, ये जानकारी होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि मन को शांत करने के लिए हमें दो चीज़ों पर विशेष अटेंशन देना होगा। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहले चाहिए मुख का मौन। मुख में बहुत सारे विचार चलते हैं, क्योंकि कभी कभी हम कुछ ऐसे शब्द लोगों को मिलते हैं तो बोल देते हैं जो कि फिर हम बाद में रियलाइज करते हैं कि हमें नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, हम वहाँ गलत बोले। तो फिर हमारा मन जो है बहुत अशांत हो जाता है, परेशान हो जाता है, और वो परेशानी का कारण फिर कहीं ना कहीं हमारे मन की शांति भंग होना होता है। दुख का आज दुनिया में सबसे बड़ा कारण है इधर की उधर कहते हैं जी। अशांति का कारण है कि हम लोगों की एक की सुन लेते हैं, दूसरे से कहते हैं, दूसरे से तीसरे से पहुंचाते हैं, और फिर जब वो बात चारों तरफ से हमारे पास आती है तो इतना बड़ा रूप ले लेती है कि खुद को ही परेशान कर देती है। जी जी। इसलिए यस। मुख का मौन। मुख में बहुत सारे विचार, ज्यादा नहीं आप कर सकते हैं। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप हमेशा के लिए, कम से कम सुबह शाम 2-2 घंटे के लिए, अगर 2 घंटे भी नहीं कर सकते तो 1-1 घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, कभी थोड़ी देर मुख का मौन तो रखे देखें कि उससे प्राप्ति क्या है। और जितना जितना आप मुख का मौन रखेंगे, बोलना कम कर देंगे, उतनी आपके अंदर एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि बोलने में हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। जी बिल्कुल। तो इसलिए मुख का मौन, सारी बीमारियों की जड़, सारी लड़ाइयों की जड़ ये मुख है। अगर मुख का मौन रखना शुरू कर दिया, कभी कभी लोग ये भी कहते हैं कि मेरे मन में ऐसा भाव नहीं था लेकिन बोल दिया। आपने तो बोल दिया, मीन्स बिना सोचे समझे अपनी बात को कहना, और आपने तो बोल दिया, और जिसने सुना उसके मन में क्या हलचल चल रही है, आपके प्रति कितने नेगेटिव विचार चल रहे हैं। करेक्ट। आपने तो नॉर्मली बोल दिया। यस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
कि मुख ने बोल दिया, निकल गया। जब तक हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, हमारी कर्मेंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं होंगी, तब तक हम दूसरे को कैसे बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। इसलिए मन की शांति के लिए सबसे पहला मुख का मौन। जी। और जब मुख का मौन कर लेंगे तो मुख का मौन काफी नहीं है, अंदर हलचल लाएगा। अब मुख से नहीं बोल रहा लेकिन अंदर उथल पुथल मची हुई है। बिल्कुल। तो उसके बाद है मन का मौन। और मन का मौन रखने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छी किताबों के साथ जुड़ना है, परमात्मा के ध्यान में जुड़ना है, कुछ अच्छा ऐसा पढ़ना है जिससे हमारे अंदर की जो नेगेटिव ऊर्जा है वो बाहर निकल जाए और पॉजिटिव आ जाए। जी। अगर मन में भी विचार चलते रहेंगे, हलचल होती रहेगी, तो वो मौन किस काम का है? तो अगर जीवन में हम सच्ची शांति चाहते हैं, मन की शांति चाहिए, तो मुख का मौन और मन का मौन, इन दो चीजों पर हमें विशेष अटेंशन देना पड़ेगा। और इन दो चीजों को अगर आपने जीवन में अपना लिया तो निश्चित ही आपका जीवन सुखमय बन जाएगा। इसलिए कहते हैं कि दो चीजों का जीवन में होना बहुत जरूरी है, पहला मुख का मौन, दूसरा मन का मौन।